Good morning, students. We are going to start a new chapter. So, take out your English Discovering book. English Discovering book. Grade 2. Grade 2. So, students, open your book and page number 64. Page number 64. Chapter number 5. Anya runs away. The name of chapter, Anya runs away. Okay. Turn the page number 66. Okay, students, we will read about Anya. And the first question is, who is Anya in this chapter? Am I right? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? हम जब चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आन्या कौन है. आन्या कौन है? ओके, लेट्स रीड. आन्या वॉज अ वेरी नॉटी गर्ल. आन्या एक बहुत शरारती लड़की थी. शी नेवर लिसन टू एनी वन. वो कभी किसी की नहीं सुनती थी. शी वॉज रूड टू हर टीचर्स. वो हमेशा अपने टीचर्स से रूडली बिहेव करती थी. रूडली बिहेव मीन्स गंदा व्यवहार करना, अच्छे से किसी से बात नहीं करना. ओके स्टूडेंट्स, यस. शी डिड नॉट गेट अलोंग विद हर फ्रेंड्स. वो ऐसा करने में अपने दोस्तों को भी अपने साथ नहीं पाती थी. शी वॉज इवन रूड टू हर पेरेंट्स. यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों और अपने पेरेंट्स से भी रूडली बिहेव करती थी. यस. नेक्स्ट पैराग्राफ इज, आन्या हैड एवरीथिंग. आन्या के पास सब कुछ था. शी हैड काइंड पेरेंट्स, अ नाइस हाउस, हर ओन रूम एंड लॉट्स ऑफ टॉयज. ओके स्टूडेंट्स, आन्या के पास में एक अच्छे पेरेंट्स, अच्छा घर, उसका खुद का रूम और लॉट्स ऑफ टॉयज मीन्स बहुत सारे खिलौने भी थे. शी वेंट टू अ गुड स्कूल. वो एक अच्छे स्कूल जाती थी. एंड हर टीचर वर काइंड. और उसके टीचर्स भी जो उसे पढ़ाते थे स्कूल में. ओके स्टूडेंट्स, वो टीचर्स भी उसके बहुत अच्छे थे. ओके. शी हैड एवरीथिंग अ लिटिल गर्ल कुड आस्क फॉर. उसके पास में वो हर एक चीज़ थी जो एक छोटी गर्ल की डिमांड हो सकती थी. ओके स्टूडेंट्स, यस. बट आन्या डिड नॉट एप्रिशिएट एनीथिंग. लेकिन आन्या कभी भी उनकी सराहना नहीं करती थी. मीन्स ये है, उसे ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास जो भी है वो इनफ है. यस. नेक्स्ट, शी फेल्ट दैट हर पेरेंट्स एंड टीचर्स वर ऑलवेज टेलिंग हर व्हाट टू डू. उसे ऐसा लगता था कि उसके टीचर्स और पेरेंट्स उससे कहते हैं कुछ करने को. मीन्स जैसे आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसके पेरेंट्स और टीचर्स उसे क्या करने को कहते हैं. आगे देखिए. इवन हर फ्रेंड्स. यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स भी डिड व्हाट देयर पेरेंट्स टोल्ड देम टू डू. यहाँ तक उसके फ्रेंड्स भी उससे पूछते थे कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्या करने को कहते हैं. लेट्स रीड. दे वॉन्टेड टू बी होम ऑन टाइम. फिर उसने बताया, किसने? आन्या ने. आन्या ने बताया कि वे चाहते हैं कि मैं टाइम पर घर पर रहूं. दे वॉन्टेड टू स्टडी. वे चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं. दे वॉन्टेड टू लिसन टू द टीचर्स. और वो ये भी चाहते हैं कि मैं अपने टीचर्स की बातें सुनूं, उनकी बातें मानूं, जो भी वो मुझसे कहते हैं मैं उन चीज़ों को करूं. यस. शी डिड नॉट लाइक सच पीपल. लेकिन उसे वो लोग पसंद नहीं थे. यस. नेक्स्ट, हर मदर यूज टू टेल हर. अब उसकी माँ, किसकी? आन्या की माँ उसे कहती है, बिफोर यू स्लीप. सोने से पहले, थैंक गॉड फॉर व्हाट यू हैव. आन्या की माँ ने उसे बताया कि सोने से पहले हमें गॉड का थैंक्स करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास जो भी है उन चीज़ों के लिए हमें गॉड को धन्यवाद देना चाहिए. बट आन्या नेवर डिड दैट. बट आन्या ऐसा कभी नहीं करती थी. यस. वन डे आन्या गॉट एंग्री. वन डे मीन्स एक दिन. एक दिन आन्या को बहुत गुस्सा आया.
किस पर? विद हर मदर। एक दिन आन्या अपनी माँ से बहुत नाराज़ थी, बिकॉज क्योंकि शी टोल्ड आन्या टू टाइडी हर रूम, क्योंकि उन्होंने आन्या से उसका रूम साफ करने को कहा, इसलिए वो अपनी माँ से नाराज़ थी। आई डोंट नीड टू बी टोल्ड वॉट टू डू। अब आन्या ने माँ से कहा, शी टोल्ड हर मदर मीन्स आन्या ने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे कुछ भी करने के लिए मत बताओ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यस, नेक्स्ट, आन्या वॉज वेरी वेरी एंग्री। अब आन्या बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। शी डिसाइडेड टू रन अवे। उसने निश्चय कर लिया, डिसाइडेड मीन्स निश्चय करना, उसने निश्चय कर लिया कि वो वहाँ से भाग जाएगी। शी वेटेड टिल हर मदर वॉज बिजी एंड वेंट आउट। अब वो वेट करने लगी, वेट मीन्स इंतज़ार करना। अब वो इंतज़ार करने लगी कि जैसे ही मम्मा किसी भी काम में बिज़ी होंगी तो मैं वहाँ से चली जाऊँगी। यस, नेक्स्ट देखिए, शी सा रामू काका। फिर उसने रामू काका को देखा। वन थिंग इज, हु इज़ रामू काका? लेट्स अबाउट रामू काका। देखिए रामू काका कौन है इसमें? द रिक्शा वाला। ओके, यस स्टूडेंट्स, रिक्शा वाला। अब रिक्शा वाला, रामू काका इसमें कौन है? एक रिक्शा चलाने वाला। हम लोगों ने देखा ना बेटा, एक 3 व्हीकल का एक होता है साधन, जो हमने देखा है रोड पर चलते हुए, जो एक पैसेंजर को एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर के जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रिक्शा वाला। यस, नेक्स्ट देखिए, शी आस्क्ड हिम टू टेक हर टू द टाउन। शी आस्क्ड हिम किसके लिए आया है? रिक्शे वाले के लिए। ओके, तो आन्या ने, शी किसके लिए है? आन्या के लिए। तो आन्या ने रिक्शे वाले से पूछा कि तुम मुझे कहाँ तक ले चलो? टाउन तक। टाउन मीन्स कस्बा। ओके स्टूडेंट्स, कस्बे तक ले चलो। व्हेन दे रीच्ड द टाउन, अब वे जब टाउन पर पहुँची, ठीक है, शी स्टार्टेड वॉकिंग। अब उसने चलना शुरू कर दिया, वॉक मीन्स चलना। आफ्टर अ वाइल शी सा सम स्ट्रीट चिल्ड्रन। अब थोड़ी देर में उसने क्या देखा कि कुछ बच्चे गली, स्ट्रीट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? गली, की गली में देखे उसने, ठीक है। नेक्स्ट, दे वर प्लेइंग विद अ बॉल। वो किससे खेल रहे थे? बॉल से। शी थॉट दे लुक्ड सो हैप्पी। उसने सोचा, थॉट मीन्स सोचना, ओके, उसने सोचा ये कितने खुश दिख रहे हैं, है ना, कितने खुश दिखाई देते हैं। नो वन वॉज टेलिंग दैम व्हाट टू डू। उन्हें कोई भी ये कहने वाला नहीं है कि उन्हें क्या करना है, ओके, कोई भी कहने वाला ये नहीं है। किसने सोचा? ये आन्या ने सोचा, ओके। नेक्स्ट, शी प्लेड विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो उनके साथ लंबे समय तक खेली, ओके। इट बिगैन टू गेट डार्क। अब अंधेरा होना शुरू हो गया। अंधेरा मीन्स रात होने लगी थी। शी वॉज हंग्री, थर्स्टी एंड वेरी टायर्ड। अब उसे बहुत तेज भूख प्यास भी लगी थी और वो बहुत थक चुकी थी। क्यों थकी थी वो? क्योंकि वो लंबे टाइम से खेल रही थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो रिक्शा वाला भी पढ़ा था, यहाँ पर देखिए, अ मैन हु पुल्स अ 3 व्हील्ड। एक व्यक्ति जो 3 व्हील्ड पैसेंजर व्हीकल, मतलब वो साधन जो 3 पहियों का होता है और पैसेंजर यानी कि जो उस पर बैठकर सवारी जाती है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो कहलाता है रिक्शा वाला। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, टर्न द पेज नंबर 68. Page number 68. Okay? Yes. Can I stay with you? She asked चमेली। अब उसने चमेली से क्या पूछा कि क्या मैं यहाँ ठहर सकती हूँ, मीन्स रुक सकती हूँ। अ गर्ल ऑफ हर एज। क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि हु इज़ चमेली इन दिस चैप्टर। चमेली कौन इस चैप्टर में? तो चमेली एक आन्या की उम्र की ही लड़की है, ओके। द गर्ल सैड
लड़की ने कहा दैट शी कुड, यस, उसने उसे बोल दिया कि हाँ तुम रुक सकती हो। चमेली ओपन अ पैकेट, अब चमेली ने अपना एक पैकेट खोला, उसके पास एक पैकेट था, देखते हैं उसमें क्या है। इट हैड सम स्टेल रोटीज, उसमें कुछ बासी रोटियां थी। क्या थी उसमें? स्टेल मीन्स होता है बच्चों बासी, ठीक है, बासी रोटियां थी। यस, हैव सम शी टोल्ड आन्या। अब शी टोल्ड, शी यहाँ किसके लिए है? चमेली के लिए। ओके, चमेली ने आन्या को ऑफर किया कि आप इसमें से कुछ लेंगी। यस, आई एम नॉट हंग्री, आन्या सैड, आन्या ने क्या कहा कि मैं भूखी नहीं हूँ या मुझे भूख नहीं लगी है। चमेली ड्रैंक सम वाटर फ्रॉम अ टैप, अब चमेली ने नल से, टैप मीन्स नल से थोड़ा पानी पिया। देन फिर शी पुट अ शीट ऑन द पेवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, शी पुट अ शीट ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट मीन्स होता है फुटपाथ, ठीक है। लेट स्लीप, अब उसने फुटपाथ पर एक शीट बिछाई, चादर टाइप में उसने बिछाया और सोने को वो तैयार हो गई। यस, डोंट यू हैव पेरेंट्स, क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं? अ होम, घर भी नहीं है? आन्या आस्क्ड, आन्या ने चमेली से पूछा कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं और तुम्हारे पास कोई घर भी नहीं है? यस, चमेली लाफ्ड, अब चमेली हंसी। आई हैव नो वन, उसने कहा मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि उसने क्या पूछा था? पेरेंट्स और उसके घर के लिए, तो उसने मना कर दिया कि आई हैव नो वन, कि मेरे पास ये सब नहीं है। दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है। आई बैग एट द स्ट्रीट लाइट, कि मैं यहीं स्ट्रीट लाइट पर भीख मांगती हूँ, ठीक है। द होटल ओवर देयर गिव्स मी लेफ्ट ओवर फूड, उसने कहा कि यहीं पास में एक होटल है जहाँ से मैं बचा हुआ खाना मांगकर खाती हूँ। यस, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज आन्या सा many other children also sleeping on the pavement, ठीक है। आन्या ने देखा कि वहाँ पर ऐसे बहुत से, कैसे बच्चे? चमेली के जैसे बहुत से बच्चे क्या कर रहे थे? पेवमेंट पर यानी फुटपाथ पर ही सो रहे थे। यस, नेक्स्ट, शी वॉज वेरी अफ्रेड, अब वो बहुत डर गई थी। द ग्राउंड वॉज हार्ड, ग्राउंड कैसा था? हार्ड था, ठीक है, सख्त, जैसे कोई चीज़ होती है ना हार्ड सी, वैसा ग्राउंड था। शी ट्राइड टू स्लीप, वो सोने की कोशिश कर रही थी। शी वॉज कॉल्ड एंड यस, शी वॉज कॉल्ड एंड हंग्री, अब उसे बहुत तेज ठंड और भूख लग रही थी। हंग्री मीन्स भूखा, ठीक है। शी विस्ड शी हैड नो रन अवे, अब उसकी इच्छा ये थी, उसको फील होने लगा था कि मैं वहाँ से भागकर क्यों आई, घर से मैं क्यों भागी। शी वॉन्टेड हॉट फूड, उसने सोचा कि अब मुझे गर्म खाना चाहिए। शी वॉन्टेड हर नाइस वार्म बेड, अब वो अपने उस गर्म बिस्तर के बारे में सोचने लगी कि मुझे अपना वो बिस्तर भी चाहिए। शी वॉन्टेड टू सी हर मदर्स काइंड फेस, अब वो चाहती थी उसकी मम्मा का वो प्यार भरा चेहरा देखना। शी वॉन्टेड टू हियर हर काइंड वॉइस, वो अपनी मम्मा की वो प्यारी सी आवाज़ भी सुनना चाहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, आन्या हर मदर्स वॉइस कॉल्ड, अब आन्या उसकी माँ ने आवाज़ लगाकर बुलाया। आई एम ड्रीमिंग, आन्या थॉट, आन्या ने सोचा कि मैं तो सपना देख रही थी। ड्रीम मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सपना देखना, ठीक है। आन्या ने सोचा। मोर वॉइसेस शाउटेड हर नेम, कि मेरे नाम की आवाज़ें इतनी ज़ोर ज़ोर से कौन दे रहा है, कौन लगा रहा है इतनी तेज़ तेज़ आवाज़। आन्या ओपन हर आइज़ एंड सा हर मदर, अब आन्या ने अपनी आंखें खोली और अपनी माँ को देखा। एंड रामू काका कॉलिंग आउट हर नेम, जब आन्या ने अपनी आंखें खोली तब उसने देखा कि उसकी माँ और रामू काका उसे बाहर बुला रहे हैं। शी जम्प्ड अप एंड रैन टू हर मदर, वो जंप किया उसने, या कहाँ से? बेड पर थी ना, वो सपना देख रही थी तो उसने बेड से क्या किया? जंप किया।
एंड भाग करके कहाँ गई? अपनी मम्मा के पास। हर मदर हग्ड, अपनी माँ को उसने हग किया। हर टाइटली वाइल आन्या क्राइड, उसने अपनी मम्मा को बहुत ज़ोर से हग किया और चिल्लाई। एंड द लास्ट पैराग्राफ इज वी वर सो वरीड आन्या, मम्मा ने कहा आन्या से कि आन्या हम बहुत चिंतित थे, हम बहुत परेशान थे। हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, आन्या की माँ ने आन्या से कहा आई एम सॉरी मदर। अब आन्या ने अपनी मम्मा से क्या बोला? सॉरी बोला। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? सॉरी बोलते हैं ना हम। तो ठीक उसी तरीके से आन्या ने भी अपनी मम्मा को सॉरी बोला। आन्या क्राइड, आन्या चिल्लाई। नाउ आई अप्रिशिएट वॉट यू डू फॉर मी, अब आन्या ने सराहना की, मीन्स उसको एक्सेप्ट किया, जो भी उसकी मम्मा ने उसके लिए किया है उन चीज़ों को उसने एक्सेप्ट किया। आई अप्रिशिएट, उसने कहा मैं सराहना करती हूँ, मैं मानती हूँ, व्हाट आई हैव, जो भी मेरे पास में है मैं उन सबको एक्सेप्ट करती हूँ, सराहना करती हूँ उन चीज़ों को। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से वो उसके शब्द थे कि जो भी मेरी मम्मा ने, टीचर्स ने मेरे लिए किया है, या जो भी मेरे पास में फैसिलिटीज़ मीन्स सुविधाएं उपलब्ध है उसके पास में है, वो सारी चीज़ों के लिए उसने एक्सेप्ट किया। आन्या चेंज्ड, अब आन्या बदल चुकी थी। शी बिकेम अ स्वीट लविंग गर्ल, अब आन्या कैसी बन चुकी थी? एक प्यारी सी गर्ल बन चुकी थी वो। शी लिसन्ड टू हर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अब वो अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की भी सुनती थी, जो भी वो कहते थे उन चीज़ों को वो मानती थी। शी बिगैन टू अप्रिशिएट वॉट शी हैड, अब उसने वो मानना, अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया था जो भी उसके पास में था। ओके स्टूडेंट्स, स्टोरी में मज़ा आया ना? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हर एक चीज़ जो भी हमारे पास में है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड गॉड का हमें थैंक्स भी बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब किसके लिए है? गॉड ने हमें दिया है। ठीक है, तो स्टोरी पढ़कर मज़ा आया ना? ओके, लेट्स देखिए प्रैक्टिस जोन फर्स्ट। आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, प्रैक्टिस जोन फर्स्ट आप देख रहे हैं। हमने जो कुछ भी इसमें से पढ़ा है, आपके लिए होमवर्क होगा स्टूडेंट्स कि आप इन्हें सॉल्व करेंगे, इसको आप रीड करेंगे एंड जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हैं आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 69 एंड 70, ये चीज़ें हम अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तब तक आप इसे घर पर कंप्लीट करेंगे। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय क्लास।